आपका जो थ्योरम है, ये थ्योरम नहीं है, ये एक्चुअली कोरोलरी है। एंड ये जो है डिराइव होता है आपका बीपीटी थ्योरम से ही, ठीक है। यस जस्ट आप बीपीटी थ्योरम का यूज कर लो रिजल्ट, और ये भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कहीं भी प्रूव करना है तो ये कोरोलरी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऐसे आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में दिया हुआ है एज अ क्वेश्चन, बट दिस यस कैन बी यूज्ड एज अ कोरोलरी और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे ए, हाँ सर कुछ नहीं कुछ अच्छा, चलो ये देखो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, and DE is a line parallel which intersects AB at D, ठीक है। इधर आपका D हो गया, E हो गया, and this is ABC। ये पैरेलल आपको दिया हुआ है, ओके। Then we have to prove AD by DB is equal to AC by EC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिख सकते हो, बीपीटी डायरेक्टली आप यूज करो बीपीटी या नाउ। सो एडी बाय डीबी, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, एडी बाय डीबी ईसी है, तो यहाँ पर एबी बाय डीबी होगा, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ, दिस विल बी एबी, ठीक है। एबी बाय डीबी इज इक्वल टू एसी बाय ईसी, ओके। ओके चलो तो यहाँ पर आप कर लो, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी होता है, एई बाय। यस सर अब देखो ए बी आपको कब मिलेगा, जब ए डी और डी बी ऐड करोगे यस तो ए बी मिल जाएगा। तो दोनों साइड आप क्या करो, 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 टू ईच साइड, ठीक है। दिस +1 विल बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी +1, यस ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा ए डी प्लस डी बी बाय डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय इसी EC. So this is nothing but AB by DB equal to AC by EC. यही प्रूव करना था, यस सर ओके। चलो नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा, सर सिमिलरली सेकेंड में माइनस कर देंगे। हाँ सेकंड में माइनस कर कैसे करोगे यार, नहीं सर माइनस नहीं सर प्लस वही माइनस AD बाय AB प्रूव करना है, राइट। तो आप क्या करो, जैसे यहाँ आपका है AD बाय DB है ना, तो AD बाय DB आप ले लो इक्वल टू AE बाय EC, ये तो हमारा बाय बीपीटी थ्योरम लिख सकते हो, हाँ हाँ सर ओके। तो इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो डीबी बाय एडी, क्योंकि आपको एडी और एई रखना है, देखो यस सर ठीक है। यस तो सर डिनोमिनेटर में रहेगा तभी आपका रहेगा वो। यस तो एडी सॉरी डीबी बाय एडी इज इक्वल टू ईसी बाय एई, हमने रेसिप्रोकल ले लिया बस। अब यहाँ पर आप ऐड कर दो, वहाँ एसी होगा हाँ सॉरी एसी बाय कौन सा यार, ऊपर सर ई की जगह ए होगा। नहीं नहीं मैंने ये रेसिप्रोकल लिया ना उसका, हाँ इसका सर रेसिप्रोकल लिया, एई बाय ईसी है ना, देखो ये दिस हाँ बाय दिस, ओके, एई बाय ईसी। नहीं तो सर तब वहाँ मिस्टेक है। नहीं नहीं क्वेश्चन में अभी प्रूव करेंगे तब ना आएगा, अभी क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कहाँ किए हैं, वैसे तो फिर देखेंगे हाँ तो लेफ्ट अभी साइड मेरा ए भी है ना, हाँ सर अभी ठीक तो है। बीपीटी के हाँ बेस पे चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐड करेंगे फिर। तो यहाँ पर आप देखो ऐड कर दो 1 ईच साइड,
तो ये आपका हो जाएगा dB बाय AD। ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस AD लिख सकते हैं, 1 ऐड करके, Yes. बाय AD इक्वल टू EC प्लस AE बाय AE। ठीक है, अब यहाँ देखो AD प्लस DB इज AB, Yes, sir. AB बाय AD इक्वल टू Yes. EC प्लस AE इज नथिंग बट AC। Yes, sir. Yes. AC बाय क्या है नीचे डिनोमिनेटर, क्या लिख दिया Yes. जाता है, AE, इट इज AE। ठीक है, AE है। ओके, देखो ना Yes. यहाँ AE था ना, तो हमने 1 ऐड कर दिया। ओके, अब बस इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो आप, तो यही हमें प्रूव करना था। सो AD बाय AB विल बी इक्वल टू AE बाय AC। ठीक है, Yes. यही प्रूव करना था। आप डायरेक्ट मतलब कि एक सिंपल सा याद रखो, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा टर्म में। याद कैसे रखना है, AD बाय कंप्लीट साइड मतलब ऊपर वाला डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड। ठीक है, सेकेंड वाला के लिए बोल रहा हूँ, AD बाय AB इक्वल टू इधर AE बाय कंप्लीट साइड AC। हाँ ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट के लिए रखना है, तो DB मीन्स लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट AB इज Yes. इक्वल टू लोअर पोर्शन इधर का EC बाय कंप्लीट AC। Yes. ठीक है, वैसे करके आप याद रख लो, तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम में। ओके, Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम और थेल्स थ्योरम। कन्वर्स जस्ट उसका हमारा यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, मतलब रेशियो आपको सेम दिया Yes. हुआ है। रेशियो Parallel सेम proof है, करना होगा. हाँ लाइन प्रूव करना है कि वो पैरेलल होगा। Yes. ठीक है, कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पर वही सर. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंट्रे कंट्राडिक्शन Contradiction. मेथड, हाँ कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। सपोज ABC इज योर गिवन ट्रायंगल और DE जो है, DE हमारा लाइन है जो कि आपको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीन्स AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो यहाँ लिख लो गिवन में, आप सबसे पहले जब भी थ्योरम प्रूव करते हो तो गिवन लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या दिया हुआ है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये दिया हुआ है। ठीक है, सेम रेशियो में Yes. डिवाइड करता है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। ओके, Yes. चलो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं भी डायरेक्ट प्रूफ में ही लिख देंगे। ठीक है, प्रूफ में ही लिख दो, या चलो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि DE जो है इज नॉट पैरेलल टू BC। सो वी ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। ओके, ये हमारा एक लाइन है जो कि हम BC से पैरेलल ड्रॉ करते हैं। नाउ प्रूफ, लास्ट स्टेप। सो सबसे पहले सिंस हमारा यूजिंग BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम as DF is parallel to BC, so Yes. we can write AD by DB is equal to AF by AE by. AF by FC। ठीक है,
क्योंकि हमारा डीएफ जो है ना, डीएफ पैरेलल टू बीसी है, हाँ ठीक है। तो ये आपका बाय बीपीटी थ्योरम। बट गिवन क्या है हमारा, बट एडी बाय डीबी is इक्वल टू equal ए to AE by EC. It is given. यस Suppose this is equation 2. तो from 1 and 2 हम कर लेंगे, from 1 and 2. ओके, देखो यहाँ पर 1 and 2 अगर हम देखते हैं तो LHS इक्वल है, देख रहे हो, LHS इक्वल है, तो RHS को आप इक्वेट कर दो। सो AE by EC is equal to AF by FC, ठीक है। अब AE by EC इक्वल टू AF by FC, AE by EC, अगर दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 टू ईच साइड, क्या मिलेगा, AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC यस सर इक्वल टू AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC, ठीक है। अब यस AE प्लस EC इज नथिंग बट AC, यस सर यस AC by EC is equal to AC by FC। सो यहां से हमें आपको मिल जाएगा, देखो AC AC दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सो EC इक्वल टू FC। यस सर सो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका E और F कौन साइड करेगा, यस सर ओके। सो EC इक्वल टू FC is possible only when E and F coincide। अब coincide कर रहा है मतलब मेरा अगर DF parallel to BC है तो DE will also be parallel to BC, यस therefore सर दोनों साइड DE is parallel to BC, ठीक है। ऊपर हम यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, हमने लिखा नहीं, let DE is not parallel to BC, not parallel to BC, ठीक है। तो हमारा कंट्राडिक्शन आ जाता है, सो DE मस्ट बी पैरेलल टू BC, ओके। ओके कोई डाउट यहाँ पर, नहीं सर कोई चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, MN जो है पैरेलल टू AB है ट्रायंगल ABC में, और BC की लेंथ दी हुई है, BC मींस कंप्लीट साइड, AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, MC इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, सो BN की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यस हमें क्या होता है, बाय बीपीटी थ्योरम वी कैन राइट, बाय बीपीटी थ्योरम as MN is parallel to AB, so we can write CN divided by CN या NC क्या यूज हुआ है, AM BN, चलो CN by BN, CN by BN equal to CM by AM, ठीक है, CM या MC जो बोलो। अब देखो CN दिया हुआ है क्या लेंथ, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग CN को लिख सकते हैं BC माइनस BN, यस BC माइनस BN लिख लो, डिवाइडेड बाय BN हमें पता नहीं है, इक्वल टू CM बाय AM, CM भी दिया हुआ है और AM भी दिया हुआ है। सर 1/2 आएगा, 1/2 क्या, यस अच्छा BC हमारा हो गया 7.5 यस माइनस BN, 4 BN x होगा, हमें फाइंड करना है तो BN आप रहने तो ऐसे, डिवाइडेड बाय BN इक्वल टू CM आपका दिया हुआ है, CM इक्वल टू 2 एंड AM इज 4, तो ये आपका 1/2 हो गया। सो क्रॉस यस मल्टीप्लाई कर लो आप, सो 15 माइनस 2 BN
equal to bn. So 3 times bn, आप RHS ट्रांसपोज करोगे bn को, 2bn को, so 3 times bn equal to 15, और dividing each Yes. side by 3, bn will be equal to 5. Hence bn is equal to 5 सेंटीमीटर. यही होगा आंसर. ओके. यस सर, यस सर. सर यही होगा, हमने रेशियो बताया 1/2. हाँ, आपने वो रेशियो बताया, ठीक है. चेक कर दिया है सर, चेक करेक्ट किया करेक्ट, उसे. आपने रेशियो बताया. चलो यहाँ भी देखो, उसी टाइप का प्रॉब्लम ट्राई करो आप. लेंथ ऑफ ए फाइंड करना है. यहाँ डायरेक्ट आपको रेशियो के फॉर्म में दे दिया देगा. AD by DB सर 1/8 है. 1/8. 1.8 नहीं, 1.8 से 4.8 AC है. AE कितना बोला आपने? 1.8. AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर. चलो देख लेते हैं. यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपको. AD by DB, since DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, so by BPT theorem, this will be AD by DB, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू AE by EC. यस. ठीक है. अब ये देखो हमारा दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू AE by EC. हमें AE ही फाइंड करनी है. तो AE by EC हमें पता नहीं है, तो EC को हम लिख लेंगे AC माइनस AE. यस. AC दिया हुआ है, so it will be 3/5. AE आपका AE ही रहेगा, और AC दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर में है, माइनस AE. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 into 8 24, 3 into 4 12, 13 14, so 14.4 minus 3 times AE इक्वल टू 5 टाइम्स AE हो जाएगा. यस. ठीक है. तो 5 plus 3 8 टाइम्स AE इक्वल टू 14.4, और डिवाइड कर दो 8 से. so AE इक्वल टू 8 into 1 8, 8 into 8 64. ठीक है. तो 1.8 हो गया. Hence AE is equal to 1.8 सेंटीमीटर. ओके. ओके. चलो नेक्स्ट करते हैं. देखो यहाँ पर क्या है, सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बट आपको सारे जो साइड लेंथ दिए हुए हैं, एक अननोन टर्म है x. ठीक है. तो x के टर्म में दिया हुआ है. अच्छा यहाँ पर गलती हो गया, ये कैपिटल X हो गया, दिस विल बी स्मॉल x. ठीक है. तो AD दिया हुआ है देखो 4x minus 3, AE is given 8x minus 7, BD दिया हुआ है 3x minus 1, और CE दिया हुआ है 5x minus 3. सिंपली आप रेशियो से इक्वेट कर दो, आ जाएगा. ठीक है. x फाइंड करके बताओ. as DE is parallel to BC, so by BPT theorem,
AD by DB is equal to AE by EC. AD 4x minus 3 divided by DB. DB means PD equal to 3x minus 1. AE हमारा दिया हुआ है AE 8x minus 7 and CE 5x minus 3. चलो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा नहीं? यस सर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसलिए सर हम सोच रहे हैं लंबा हो जाए। 5 into 4 20x square minus 4 into 3 12x minus 15x plus 9 और इधर हो जाएगा 24x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 into 3 21x minus 8x plus 7. So सर आप कैसे बता रहे थे कि रेशियो से हो जाएगा? क्या बोले? नहीं रेशियो सर, वही आप बोल- मतलब रेशियो में वही तो बोला ना, AD by DB equal to A by EC, वो हाँ रेशियो, हाँ वही रेशियो की बात कर रहा था मैं। तो ये 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 और इधर हो जाएगा आपका 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, ठीक है। तो 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 27, तो माइनस 2x और प्लस 7 माइनस 9, सो माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और क्या फैक्टर्स आएगा यहाँ पर हमारा? सो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ठीक है, प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप कॉमन ले लो 2x, ठीक है, 2x कॉमन लेंगे सो दिस विल बी x माइनस 1 और इधर आप कॉमन लोगे क्या, माइनस सॉरी प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर Yes. आपको मिल रहा है, देखो। सो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो 0 से तो आपको एक x की वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरे x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 बाई 2। बट x हमारा क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो दोनों पॉसिबिलिटी है क्या, आप सभी में आप सब्स्टिट्यूट करके अगर देखोगे सो 1 बाय 2, सो साइड निगेटिव आ जाता है, देखो, ठीक है। कैन नॉट बी yes sir, नेगेटिव, yes negative. ठीक है। Yes sir, of course. तो व्हेन x इज नेगेटिव लेंथ विल बी नेगेटिव, तो सिर्फ एक वैल्यू होगा, विल बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सिर्फ यही वाला आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। Yes. ओके चलो, जो YouTube पर देख रहे हैं वो जूम भी आप जूम पर आकर के देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है, मीटिंग आईडी दी हुई है और पासपोर्ट दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट डिस्कस कर लेते हैं आज। देखो ये भी सेम उसी टाइप का है बट ये कन्वर्स वाला यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यहाँ भी आपका क्या दिया हुआ, डी एंड ई दो पॉइंट्स हैं आपके, एक ए बी पर है दूसरा ए सी पर है, सच दैट ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, ए डी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, AC is given as 7.2 centimeter and AE is equal to 1.8 centimeter, ठीक है। तो आप देखो कोरोलरी वाला रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, आप वो रेशियो भी चेक कर लो, ठीक है। मीन्स AB बाय AC सॉरी AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE, अगर ये दोनों रेशियो भी इक्वल होता है देन DE विल बी पैरेलल टू BC। सो सबसे पहले आप फाइंड कर लो
AB by AD, this is equal to 5.6 by 1.4। तो ये देखो आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे AC डिवाइडेड बाय AE, ये भी आपका आ जाएगा हमारा कितना है 3 7.2, ठीक है 7.2 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये भी आपका 4 आ रहा है। सो एज AB by AD is equal to AC by AE, so we can write that AB is parallel, sorry, DE is parallel to BC, 20 and DE is parallel to BC। Okay, yes कोई डाउट? no sir चलो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आज आपका हो गया सैटरडे, नाम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे अगला। yes ओके, ट्यूसडे को आप चलो। और कोई ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है हमारा, ठीक है, हाँ टाइम सर लगेगा, थोड़ा सा लंबा है, और ज्योमेट्री भी है तो आपको अच्छे से देखना है। लेकिन कोई डाउट हो तो आप पूछते रहना। ओके okay ओके देन बाय। okay thank you sir.